साझा करता हूं मरकब साहब आपके माध्यम से। जब देश आजाद हुआ था उस समय पर जो भारत की निवासियों की औसत आयु थी वो 32 वर्ष थी, जो अब बढ़ के 66.8 वर्ष हो गई है। और इसमें आदिवासी तबके से जो लोग आते हैं उसमें महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 63.3 और पुरुषों की 61.3 है। लगभग आयु दुगनी हो गई है, जीवन काल दुगना हो गया है। यह कुल स्थिति है। अब मरकब साहब, इसके बीच में आपके पास आता हूं। कहानी यह बताई जाती है कि सबसे पहले 2020 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह तय किया कि हमें जनजातीय गौरव दिवस मनाना है और बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाना है। आपसे जानना यह है कि जनजातीय गौरव दिवस की अवधारणा वस्तुतः वनवासियों के उनके गौरव का एहसास कराने के संदर्भ में है, या एक बड़ी लड़ाई जो संघ धर्मांतरण के खिलाफ लड़ रहा है। और वनवासी क्षेत्रों में यह संघर्ष बहुत बड़ा है, विशेषकर मिशनरीज को लेकर। इससे भी यह आयोजन कहीं जुड़ा हुआ है। मरकब साहब, थोड़ा रोशनी दीजिए ना, चुनौती तो है। देखिए, जो मुझसे पहले वरिष्ठों ने उन्होंने बात रखी है, मैं उसी में कुछ जोड़ते हुए बात कहना चाहता हूँ, आंकड़ों के तौर पे रखना चाहता हूँ। जी देखिए, जब संविधान की बात की जाती है तो आर्टिकल 244 की बात होती है, जिसके तहत हम इसे अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। और 5वीं अनुसूची में मध्य भारत के क्षेत्र हैं देश के, और 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं। मुझे किसी भी व्यक्ति से मैं तथ्यात्मक रूप से बात पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने एक पंचशील का सिद्धांत की बात की। और पंचशील का सिद्धांत ये कहता था कि उन्होंने कहा है, अगर आप उसको गूगल कर सकते हैं, तो पंचशील का सिद्धांत वो वाला नहीं, जो चाइना वाला, जी जो जनजातियों के लिए उन्होंने कहा था। उसमें कहा था कि हम जनजातियों से पूछकर उनका विकास करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि मैं 1952 से लेके मेरे पास 1972 के सारे आंकड़े हैं, जो डैम, रोड, विकास परियोजनाओं के नाम से, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी डाटा है, जितने लोगों का विस्थापन हुआ है उसमें से 60% लोग 1952 से 1971 के बीच में विस्थापित किए गए। इस समय पर जो मुआवजे की दर थी वो 1892 के आसपास की दर थी, मार्केट रेट जिसे हम बोलते हैं। किसी भी जगह पर यह प्रावधान होते हुए कि किसी को विस्थापित करने से पहले ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी। आप देश के, मैं सारे बांधों के आपको नाम गिना दूं, उसमें अधिकांश विस्थापित होने वाले लोग आदिवासी। तो जो ये बात की जा रही है कि आदिवासियों की आर्थिक हालत क्यों खराब होगी, भाई मैं जिस परिवार से आता हूं, मेरी छोटी दादी जो थी रजनीगंधा देवी, वो 15-20 साल कांग्रेस से ही सांसद रही हैं। और मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उनसे जब हम बात करते थे तो उन लोगों की वो जो एक तरह की असहायता प्रस्तुत करते थे कि इतना होने के बावजूद भी जो वास्तव में उनके विस्थापन के कारण उनका वास्तव विकास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये तो नंबर 1 बात है, ये आंकड़े हैं, आप कोई भी चाहे तो गूगल पे कर सकता। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जी जो दूसरी बात यह है, बार बार हमारे आदरणीय आर्यन ठाकुर जी बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हमें आप चाहे काका कालेलकर समिति की बात उठाइए, चाहे लोकूर कमेटी की, जो जितने आयोग अब तक बने, मैं हर एक आयोग के ऊपर बात कह देता हूं। हर एक आयोग ने जो बात कही है, वो बात ये कही है कि वास्तव में जो भारत के 15 या 11 पंचवर्षीय योजना रही है, चाहे वो पहली, दूसरी, तीसरी, आप हर पंचवर्षीय योजना को उठाकर देख लीजिए। और मैं 91 तक की बात कर रहा हूं, क्योंकि उससे पहले लिबरेशन नहीं था। जी किसी भी पंचवर्षीय योजना में फोकस जनजातियों का विकास नहीं था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पहले तो वो पशुपालन के अंदर था, जनजाति विकास जो वो है उसके अंदर आता था, फिर बाद में होम अफेयर्स, उसके बाद अटल जी के समय उस पर आया। और लगभग 800 गुना पैसा कोयला से उनको प्राप्त होता था, उसका 1% पैसा भी ट्राइबल की डेवलपमेंट पर नहीं किया गया। आप आंकड़े उठा के देख लें, पहले पंचवर्षीय योजना से लेके 1991 तक। तो केवल ये कहना कि हम कुछ करेंगे या सिद्धांत लाएंगे, इससे नहीं होता है। आपको वास्तव में उनके ऊपर आर्थिक रूप से बजट खर्च करना चाहिए था। आज का जो रिसेंट जो बजट है, सेंट्रल का बजट, या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ का बजट की बात करें, तो बजट का 10% हिस्सा 15वें वित्त आयोग के बाद केवल ट्राइबल पे खर्च हो रहा है जी और अगर मेरा मध्य प्रदेश का बजट 3,80,00,000 करोड़ का है, तो उसका 10% हिस्सा ट्राइबल के ऊपर खर्च हो रहा है। 2003 में 300 हॉस्टल हुआ करते थे आवासीय, आज मध्य प्रदेश में 4,000 ट्राइबल हॉस्टल है, जिसकी मिनिमम क्षमता लगभग 100 विद्यार्थियों की है। पहले 300 रुपए छात्रवृत्ति मिलती थी, आज 3,000 रुपए छात्रवृत्ति मिल रही। तो मेरे मित्र हीरा लावा भी हमारे साथ जुड़े